बेलाइज सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर बसा एक छोटा सा देश अपने रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। नॉर्थ में मेक्सिको, वेस्ट और साउथ में ग्वाटेमाला और ईस्ट में कैरिबियन सी से घिरा बेलाइज इस रीजन में एक यूनिक जगह रखता है। इसका इतिहास माया सिविलाइजेशन, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। बेलाइज की कहानी रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। पायरेट्स के लिए एक सेफ हेवन के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर ब्रिटिश हॉन्डुरस के नाम से जाने जाने वाले ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में विकसित होने तक बेलाइज ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है। 1981 में बेलाइज ने आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत से अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, जो उसकी जर्नी में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। आज बेलाइज एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यहाँ के लोग एथनिसिटी और कल्चर्स का एक वाइब्रेंट मिक्स, स्ट्रगल और ट्रायम्फ की विरासत के प्राउड एयर्स हैं। प्राचीन माया सिटीज जो इसके लैंडस्केप को डॉट करते हैं, वाइब्रेंट कोरल रीफ्स जो इसके शोर्स को फ्रिंज करते हैं, बेलाइज वंडर और डिस्कवरी की एक धरती है। बेलाइज का इतिहास कॉलोनियलिज्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से यह रीजन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूरोपियन पावर्स द्वारा कोवेटेड था। 17th सेंचुरी में ब्रिटिश सेटलर्स ने बेलाइज में अपनी जगह बनाई, जो रीजन के वैल्यूएबल महोगनी फॉरेस्ट से आकर्षित हुए थे। हालांकि बेलाइज पर ब्रिटिश कंट्रोल बिना चैलेंजेस के नहीं था। पश्चिम में बेलाइज का पड़ोसी देश ग्वाटेमाला इस टेरिटरी पर लंबे समय से दावा करता आ रहा था। इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट ने बेलाइज के इंडिपेंडेंस के रास्ते पर एक लंबी छाया डाली। 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में जैसे ही डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट ने दुनिया भर में जोर पकड़ा, बेलाइज ने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया। बेलाइज के लोग विजनरी लीडर्स के नेतृत्व में खुद पर शासन करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक डिटर्मिन्ड कैंपेन में शामिल हुए। महत्वपूर्ण इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करते हुए ग्वाटेमाला ने आखिरकार 1991 में बेलाइज की इंडिपेंडेंस को मान्यता दी। इस हिस्टोरिक मोमेंट ने दशकों के संघर्ष और कूटनीति की परिणति को चिह्नित किया, जिससे बेलाइज के लिए अपनी सॉवरेंटी को पूरी तरह से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से बेलाइज ने अपने डेवलपमेंट में रिमार्केबल प्रगति की है। देश ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाया है, एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसने उसे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है। एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बेलिजियंस के जीवन स्तर में सिग्निफिकेंट सुधार हुआ है। देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिग्निफिकेंट निवेश किया है, अपने रोड्स, एयरपोर्ट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का मॉडर्नाइजेशन किया है। टूरिज्म बेलाइज की इकोनॉमी की आधारशिला के रूप में उभरा है, जो दुनिया भर के विजिटर्स को अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। बेलिजियन गवर्नमेंट सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में सक्रिय रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश की नेचुरल एसेट्स आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। सेक्शन 4 नेचुरल वंडर्स एंड कल्चरल ट्रेजर्स। बेलाइज ब्रेथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी की एक धरती है, जो इकोसिस्टम्स की एक अद्भुत विविधता का घर है। अंदरूनी इलाकों के लश रेन फॉरेस्ट से लेकर इसके तट को रेखांकित करने वाले प्रिस्टीन बीचेस और कोरल रीफ्स तक, बेलाइज इंद्रियों के लिए एक दावत पेश करता है। बेलाइज बैरियर रीफ, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ सिस्टम है। मरीन लाइफ के साथ टीमिंग रीफ एक डाइवर्स पैराडाइज है, जो अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए अनपैरेलल्ड अवसर प्रदान करता है। इनलैंड बेलाइज के रेन फॉरेस्ट वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी के घर है। जैगवर्स, प्यूमास, मंकीज और टूकैंस कुछ ऐसे जीव हैं जो इस हरे भरे क्षेत्र में रहते हैं। एंशिएंट माया सिटीज रहस्य और साजिश में डूबे हुए बेलाइज के प्री कोलंबियन अतीत की झलक पेश करते हैं। सेक्शन 5 टाइज दैट बाइंड बेलाइज एंड द कॉमनवेल्थ। इंडिपेंडेंस हासिल करने के बावजूद बेलाइज ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य के रूप में बेलाइज अन्य पूर्व ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक संबंध साझा करता है। क्वीन एलिजाबेथ II बेलाइज में सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट बनी हुई है, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। इंग्लिश बेलाइज की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो उसके कॉलोनियल अतीत की विरासत है। देश का लीगल सिस्टम भी इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। कॉमनवेल्थ में बेलाइज की सदस्यता उसे सपोर्ट और कोऑपरेशन के एक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।
यह बिलाइज और अन्य कॉमनवेल्थ देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज और समझ को भी बढ़ावा देता है। सेक्शन 6 बिलाइज टुडे, अ बीकन ऑफ प्रोग्रेस एंड टूरिज्म। बिलाइज सेंट्रल अमेरिका में डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में उभरा है। डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपनी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ने इसे इंटरनेशनल एक्लेम दिलाई है। टूरिज्म का बिलाइज की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी है, जो अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, समृद्ध संस्कृति और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ विजिटर्स को आकर्षित करता है। प्राचीन माया रूइंस की खोज से लेकर बिलाइज बैरियर रीफ में डाइविंग तक, बिलाइज ट्रैवलर्स के लिए अनुभवों का खजाना प्रदान करता है। जैसे ही बिलाइज भविष्य की ओर देखता है, वह ऑप्टिमिज्म और पर्पस की भावना के साथ ऐसा करता है। देश सभी बिलाइजेंस के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने, अपनी सफलताओं पर निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी यूनिक आइडेंटिटी को अपनाकर और अपनी क्षमता का उपयोग करके बिलाइज प्रगति और समृद्धि की अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार है।